इमरान कुरैशी मस्जिद मोहम्मद जाफर खाजा नगर, इमरान कुरैशी साहब का भी बहुत ताउन रहा इस मस्जिद के कंस्ट्रक्शन में। आइए बात करते हैं इमरान कुरैशी साहब से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एक मोअज़्ज़िज़ रुकन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन अब्दुल खदीर ने इन लोगों को किस तरह परेशान कर रखा है। बताइए कुरैशी साहब की आखिर हुआ क्या? 2018 में 6 दिसंबर के टाइम हम इसकी संगे बुनियाद रखे मस्जिद जाफर। ये फसीउद्दीन साहब का लेआउट है। वो लेआउट की तरफ से क्या हमारे मस्जिद ये जो एरिया के जिम्मेदार लोग थे, साहब ये मौल साहब है, परवेज भाई है, फसीउद्दीन साहब है, चंद्रकांत साहब है, तमाम लोग क्या है मदद के लिए अपील करे थे कि इधर के जो मजदूर से ज्यादा जो एक्टिविटीज है उनको अपील करे थे कि हमारी मदद करो। उस ताल्लुक से जो पट्टेदार है फसीउद्दीन साहब, उन्होंने उनके वालिद साहब के नाम पे मस्जिद को गिफ्ट करे थे। उस टाइम नो एंट्री पे चलता था। उस दरमियान में है कॉलेज नहीं था, फोटोज में बताए होंगे आपको अच्छी तरीके से। इसके बाद माइनॉरिटी की आती है 10 गुंठे ऑफिशियल। अब उन्होंने क्या कर, पहले साइड पे उन्होंने आ गए, उनके बच्चों उन्होंने सब, हम तो हैच नहीं बोलते नो। अब इसमें कैसा है, हमारे पास उलमाए सू की तादाद ज्यादा है, उलमाए हक कम है, हक की जगह कम है। अब उलमाए सू भी जरा डर रहे, ये उनके खिलाफ बोले तो हमारा क्या होता है कि मदरसे का लोन देती कि नहीं की। अब क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट से ये करे को लाली, हमारे जमीर अहमद साहब जी वो मदरसों के लिए। अब उन्होंने क्या तो इसमें है कि हम क्या तो बोले तो खिलाफ हमारे मदरसे को बजट देती कि नहीं की। तो इसलिए वो लोग उन्होंने आप लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया ना। पूरे उलमा गलत है, मैं नहीं बोल सकता पूरे उलमा गलत नहीं है, उसमें तेदाद उलमाए सू और उलमाए हक। उलमाए हक जो है हमारे साथ, उलमाए सू जो है उनके साथ। अभी क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं आप? अभी क्या प्रॉब्लम कर रहे हो, फतर छोड़े सीएमसी वाले बोल बोले। अब हम क्या करें, जामे मस्जिद में रहीम खान साहब जिम्मेदार थे, एरिया के मिनिस्टर भी थे। हमारी अपील ये है मिनिस्टर साहब से और हमारे ईश्वर खंडरे साहब से हमारी अपील ये है, जमीर अहमद साहब से भी अपील ये है, क्योंकि उनकी कंसल्ट मिनिस्ट्री में आती है ये जमीन। तो हमारा बोलना ये है, मस्जिद जाफर ये अल्लाह के घर को बचाने, ये अगर हमारा कोई ये गैर मुस्लिम हो, ये हमारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोले तो रियाले निकाल रहे। ये अल्लाह के घर के वास्ते एक भी उलमा नहीं आ रहे आगे, और करने वाले बड़े उन्होंने पूरे दीन दुनिया अल्लाह रसूल पूरे बातें अच्छे कर रहे, और उलमाए दीन भी बड़े बड़े जलसों में जा रहे। भाई ये मेन बुनियादी काम जो है ये नहीं कर रहे। जमीन जो कब्जा हो रही है इसके बारे में बोल रहे नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है अब्दुल खदीर साहब। बिल्कुल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के पर्सनल लॉस की तहफ्फुज़ करता है और उन लोगों की हिफाजत करता है। क्या आप लोगों ने कभी खालिद सैफुल्लाह रहमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के व्हाट्सएप पे इस चीजों का डाले थे हम डॉक्यूमेंट जी, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब क्या रहता है, इन बड़े लेवल के आदमी हैं, अब छोटे आदमियों की बात क्या है दबा दी जाती है। मसला तो मस्जिद का है साहब, मस्जिद का मसला है, मगर उन्होंने अब क्या कर रहे, फेस पर नहीं आ रहे, अब डिपार्टमेंट को आगे कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि पहले बदलाव हो गया वीडियोस में, आपके वीडियोस में भी उनके भैया ख्वाजा पटेल, तकरीबन लोगों इनकन वीडियो है, रज्जाक भाई है, उनके बच्चे है, सो भाई सबूत रखे मस्जिद वाले। सबूत रखने के बाद ही हम उनका नाम लेकर बोलेंगे ना, सबूत के बिना तो नहीं बोल सकते। अब वहाँ कैसा है, सबूत के बोलने के पर भी खामोशी अख्तियार कर रही। अब यहाँ डर रहे, कंफ्यूजन ये है, रहीम खान साहब अपने वोट को क्या थका होता है कि उन्होंने डर रहे, उनके काउंसलर को मालूम, उनके मेंबर हर अफराद। मैं ऑलरेडी पहले भी बोला सोचूं मस्जिद जाफर के बारे में, ये अल्लाह का घर है। ये जो जिम्मेदार लोग हैं, ये बाजू आजू मुसलमान हैं, इन्हों गए थे नमाज पढ़ने खदीर भाई के मस्जिद में अंदर, तो इन्हों क्या बोले, ये पर्सनल मस्जिद है हमारी, इसमें कोई दूसरा आगू नहीं पढ़ सकता। बोले हाँ, उनके जो स्टाफ के लोग हैं उन्होंने बोले, उनको इससे पहले बयान दिए ना, बयान में तो हम बोले जब उनकी पर्सनल है तो ये बना लेंगे ख्वाजा नगर में। तो अब खदीर साहब की मस्जिद जो स्कूल के अहाते में है वो उनकी पर्सनल भी हो गए। वीडियो में हम ये भी अल्लाह का घर पर्सनल है तो गरीब गुरबा के लिए यहाँ भी एक घर बना दिए। अब मस्जिद में क्या है, इस्लाम क्या है, अमीरी गरीबी को तो नहीं देखता, सब एक साथ में ठहरती। वो हिसाब से जब उनकी दिमाग जरा उनका फास्ट है, वो हिसाब से गरीब गुरबा के पढ़ लेते नमाज जो खा। आप कुछ कह रहे थे, बकरीद से पहले कुछ लोगों ने से पहले हम इधर के अवाम में
जितने भी मसाजिद हैं, ऑलमोस्ट ऑल मसाजिद में हम ये पैगाम पहुंचाए कि भाई ये मस्जिद जाफर ख्वाजा नगर में जहाँ पर मौजूद है, ये मस्जिद शाहीन आगे है। हम बोले कि यहाँ पर क्या है, हर आन कुछ ना कुछ महकमे जात से हमारे रुकावटें हो रही। हर कोई बासर लोग जो अपने आप को कह रहे हैं, वो लोगों की जानिब से क्या है, रुकावटें पेश आ रही। हम यही बोल के हर मसाजिद के वालों के बोले कि हमारे को यहाँ का मस्जिद का मसले का सॉर्ट आउट करके दियो। जबकि कदीर सर वो ये बोलते हैं कि भाई जो भी काम अपने मस्जिद के प्लेटफॉर्म से काम करना चाहिए बोल के बिदर बेटरमेंट फंड बनाए, बहुत सारे से तंजीमों के उन्होंने सदर आए। उसके बावजूद भी हम ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी मस्जिद मोहम्मद जाफर, इसका मसला हल करो। बोले तो हर पीछे के एंगल से दूसरे महकमे जात को बाज़ाब्ता भेज रहे। क्या नहीं, हमारी चीज को, हमारी मस्जिद को सॉल्व करके दे, हमारे आयते में हमको यहाँ पे बाउंड्री करके दे दे, बस। उसके आगे आप क्या करते हैं हमको उससे कोई कंसर्न नहीं। आप कुछ कह रहे थे, बकरीद से पहले कुछ लोगों ने, इससे पहले हम बीदर के अवाम में जितने भी मसाजिद हैं, ऑलमोस्ट ऑल मसाजिद में हम ये पैगाम पहुंचाए कि भाई ये मस्जिद जाफर ख्वाजा नगर में जहाँ पर मौजूद है, ये मस्जिद शाहीन आगे है। हम बोले कि यहाँ पर क्या है, हर आन कुछ ना कुछ महकमे जात से हमारे रुकावटें हो रही। हर कोई बासर लोग जो अपने आप को कह रहे हैं, वो लोगों की जानिब से क्या है, रुकावटें पेश आ रही। हम यही बोल के हर मसाजिद के वालों के बोले कि हमारे को यहाँ का मस्जिद का मसले का सॉर्ट आउट करके दियो। जबकि कदीर सर वो ये बोलते हैं कि भाई जो भी काम अपने मस्जिद के प्लेटफॉर्म से काम करना चाहिए बोल के बिदर बेटरमेंट फंड बनाए, बहुत सारे से तंजीमों के उन्होंने सदर आए। उसके बावजूद भी हम ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी मस्जिद मोहम्मद जाफर, इसका मसला हल करो। बोले तो हर पीछे के एंगल से दूसरे महकमे जात को बाज़ाब्ता भेज रही और यहाँ पर सर्वे करा रही। और सर्वे कराने के बाद ना सर्वे नंबर 54 वालों को इन्फॉर्मेशन मिलती, ना 52 ये 53 वालों को है, ना इधर 90 वालों को, ना ही ये पीछे क्रिश्चियन कम्युनिटी वालों क्या है, और 52 वालों का 52 में तालाब है। सिर्फ आप लोगों को ही सताया जाता है। हम यही चाह रहे हैं, कंक्लूजन एक ही बात है इसमें कि भाई बिदर के जितने भी मोअज़्ज़िज़ हजरात हैं, बड़े बासर लोग हैं, आकर हमारे मस्जिद मोहम्मद जाफर का मसले का हल करके दीजिए। जैसा आप अभी बताएं कि सर्वे के लिए आ रहे हैं, इससे पहले भी लास्ट टाइम सर्वे के लिए आए थे, उसको रोक दिया गया था, कंप्लेंट डाल के रोक दिया गया था। फिर से अभी क्यों सर्वे के लिए आ रहे हैं वो लोग इशू में? किसने रुकाया था फिर? ये किसने रुकाया था कंप्लेंट? जैसा कि लास्ट टाइम आपने बताया था कि आपने कंप्लेंट दिया था। किसको? आप पुलिस स्टेशन में और सीएमसी में कंप्लेंट दिए थे, बोले थे आप लास्ट टाइम। इस तौर पे नहीं दिए थे हम लोग कंप्लेंट। हम दिए थे जो मस्जिद को हमको टॉर्चर करवाने के लिए, जो लोगों को, बदमाशों को भेज के मस्जिद को गाली गलौज कहते, उनके खिलाफ दिए थे हम। सर्वेयर की आज तक हमको नोटिस एक बार भी इशू नहीं हुई। हमारा एक गुजारिश यही है सारे लोगों से कि हमको फेवर में लो, लेके हमारे को, हमको गलत साबित करें ना हमारे पीठ पीछे लोग, तो आइए, हम दावत दे रहे हैं सबको। हमारा एक के बाप के घर का मसला नहीं है, अल्लाह के घर का मसला है। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश, हम लोगों की अदबन ये है, आप लोग आइए संजीदगी से, हमको सर्वे कराइए, नोटिस बाज़ाब्ता लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ। हर कोई ऑफिसर आ रहा मुंह उठा के जबान से बोल रहा, नहीं, लीगली आना आप लोग, आके हमको बताए। भले हमको 1 इंच, ये फसीउद्दीन साहब का कौल भी है जो जमीन के ओनर है, पट्टेदार, बाज़ाब्ता उन्होंने बार बार रिपीट कर चुके हैं, और हम भी बोल रहे हैं ये बात गुजारिश, हमको 1 इंच, जब हम अल्लाह के रजा के लिए काम कर रहे हैं तो हमको 1 इंच किसी की जगह नहीं चाहिए। नौज़ बिल्लाह, हम क्यों क़यामत में अपने ऊपर अपने तकलीफ उठेंगे, जिम्मेदार बनेंगे? आप आइए, जिम्मेदार बन के, हमारे पीठ पीछे मत बोलिए, हम बच्चे हैं, किताब तो आपके, समझे? अगर हम गलती कर रहे हैं ना, आप बड़े होने के, आप पढ़े लिखे हैं ना, तो आप लोगों का जिम्मेदारी ये है, आइए हमको सही बताइए, सही करके। एक अल्लाह के घर के लिए आवाज दे रहे हैं, हम हमारे घर के नहीं। हमको अभी तक 50 जगहों पे तकलीफ दी, जिसकी तस्वीरें वीडियो है, हम कभी आपको आवाज नहीं लगाए, वो हमारा मसला था। लेकिन ये अल्लाह का घर है। आप लोग क़यामत में, अल्लाह ने फरमाया 3 तरीके से रोको। आप किसी को हाथ से रोक सकते हैं, हाथ से रोको, मुंह से रोक सकते हैं, मुंह से, या दिल में, तो समझे? ये जो कुफरानियत है यहाँ पे, मैं बाशर्त बोल रहा हूँ, किसी के डर दबाव में नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये जो कुफरानियत है, कोई शक नहीं, आज मुसलमान परेशान है फलस्तीन में। उसकी वजह ये है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ के फिरौन बन चुके हैं। खुलेआम बोल रहा हूँ, मेरे को तकलीफ दी, मेरे वालिदा को तकलीफ दी, इसलिए लफ्ज बोल रहा हूँ मैं, नौज़ बिल्लाह, समझे? शैतान को भी इल्म था, नमरूद को भी इल्म था, फिरौन के पास भी दौलत थी, कहाँ लेके गया? खदीर साहब, मैं आपको मैसेज पहुंचा रहा हूँ मैं इन लोगों के जरिए, हमको आपसे कोई बेर नहीं। आप हमको जो बार बार स्कूल बुलाए, आपकी इतनी औकात ही नहीं हुई कि हमको स्कूल बुलाए। आप जामे मस्जिद को बुलाइए, हम लोग फसीउद्दीन साहब बैठ के एक बार खुलासा करें। ये हमारी जो कौम का जो तमाशा हो रहा है ना बार बार, हम नहीं चाह रहे कि हमारी कौम का तमाशा हो, या बार बार ये चीजें हमारी मस्जिद को अजियत दे, हमारी मस्जिद का काम रुके। माशाअल्लाह, ये मस्जिद में 5 वक्त की नमाज हो रही, जमात हो रही है, जुमा की नमाज हुई। अगर जरूरत नहीं रहती तो लोग क्यों पढ़ रहे हैं?
मस्जिद बन गई माशाल्लाह बाजू में, 5 इंच पानी है, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की शान देखिए, सारा मोहल्ला पानी पी रहा है, हमको किसी की तकलीफ। आप अगर आप यहाँ आएंगे ना खतीब साहब, मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे से बुरे बहुत बातें सुनोगे मेरे मुंह से, आपको मैं यहाँ पे चैलेंज दो, पहला शख्स रहूंगा, मैं फूल और शाल करूंगा, आप हक बात पे आके यहाँ पे करेंगे, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। हमारे जिम्मेदार हम, मैं बोल रहा हूँ जिम्मेदार रशीदुद्दीन साहब को अल्लाह अच्छा रखो, 86 साल की उम्र है, हम उनको बार बार तकलीफ नहीं दे सकते, लेकिन आप जब दानेदार है, आप 4 लोगों में जाकर आप इस्लाम का ढिंडोरा, आप चिराग के तले अंधेरा है, आप 40 घर, आपका भी हक तय है इस मस्जिद पर जितना दूसरों का है। तो ये बात बोल के आप अपना पैजामा नहीं झटक सकते कि भाई नहीं वो मस्जिद का है, नहीं नहीं, नौज बिल्ला, अगर आपका भी इंतकाल होगा ना, मरना तो सबको है, याद रखिए, इसी जगह से रोड से जनाजा देंगे आपका, तो ये मस्जिद की बदवा ना लीजिए, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ खुले लफ्जों में। अभी आपको रोका क्या जा, कहाँ जा रहा है अभी? अभी Indirectly, हर तरफ से डिपार्टमेंट, हमारा मस्जिद का प्लान 2018 से तैयार है, हमारे मस्जिद को कई लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, सिर्फ इनकी वजूहत से मस्जिद हमारी रुकी हुई, मरहूम है हम लोग। गणेश का किया है, जब आपके डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट है तो फिर आपको रोका क्यों जा रहा है और आप बना क्यों नहीं रहे हैं? ऐसा करेंगे हर नहीं, हर 15 दिन में इनका एक भाई पॉलिटिशियन है मन्नान, जो अभी भी दिल्ली जाके बैठा है, एमएलसी जो भी है इनके पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, एक भाई एडुकेट हूँ बोल के बैठता, या तो उनके बेट जब भी आते हैं वो 10-15 हजार रुपए में बेचारे जाओ, फिर 20-25 लोगों को लेकर आगे ठहर जाते हैं, यहाँ पे ठहर के ठहरा नहीं आते। फिर उनका भाई, अब थोड़े दिन पहले जैसा रिजवान साहब ने कहा, थोड़े दिन पहले की बात है, उम्रे को जाके हन्नान भाई की बात कर रहा हूँ मैं उनके, वो बंदे की एक बात बोल रहा हूँ, हक को हक बोलने का है भाई, रात तो क्या, जब भी यहाँ से गुजरा सलाम करके जाता था, कभी रोका नहीं यहाँ के, लेकिन बाद में परसों आगे ठहर के जब बोले नहीं ये क्या है, बैठ के अपन फैसला करेंगे, शायद उम्रे को गए थे, अल्लाह ताला तवज्जो दिया, शायद अभी भी उनसे मैं उम्मीद रख रहा हूँ इंशाअल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। रहीम खान साहब शायद हो सकता है मिनिस्ट्री के लिए परेशान थे, हो सकता है वक्त मिलाऊंगा, उनको भी बोल रहा हूँ मैं, आप करके दियो। जावेद साहब जिसको हम लोगों ने फरियाद लगाई थी, जो जम्मू मस्जिद कमेटी के सदर है, इन सारे लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, और दूसरे भी जो लोग अपने आप को जिम्मेदारों से अपील है हमारी, हाँ जो अपने आप को तमाम जो अपने आप को जो इधर के कौम के जो जिम्मेदार बोलते हैं ना, जो इदारों के जिम्मेदार है, कौम को बदनाम होने से, एक अल्लाह के घर को बदनाम होने से बचाइए, गुजारिश है हमारी हदोबन, समझे, हमको नहीं चाहिए, हम बच्चे हैं, कितना भी बोलो तो समझे, आप बहुत कुछ होंगे अपनी जगह, नौज़बिल्लाह, सिर्फ अल्लाह से डर रहे हैं हम लोग, इसके लिए रुके हुए हैं, कभी ऐसा ना हो कि एक मुसलमान अंदर से कुछ जागे और कुछ उल्टा सीधा हो जाए आपके साथ, उसके जिम्मेदार आप रहेंगे। फिर अभी लास्ट डिमांड क्या है? क्या नहीं, हमारी चीज को, हमारी मस्जिद को सॉल्व करके दे, हमारे आयते में हमको यहाँ पे बाउंड्री करके दे दे, बस उसके आगे आप क्या करते हैं हमको उससे कोई कंसर्न नहीं। अभी शाहीन स्कूल बस भी यहाँ से गुजर रही है, आप लोग खुद देख सकते हैं, शाहीन बस, शाहीन वुमेन्स एंड डिग्री PUC कॉलेज।